तो जी बिलियन की तुल्यांक चालकता और ये विशिष्ट चालकता में ये संबंध अभी होता है, अभी आगे को सिद्ध करेंगे हम। समीकरण नंबर 1 हम चूंकि बी एम एल आयतन में उपस्थित तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसलिए 1 ग्राम तुल्यांक के लिए नॉर्मलता देखो इधर नॉर्मलता का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, जो हमने करवाया था। नॉर्मलता बराबर क्या होता था कि विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन, ठीक है ना जी। और तुल्यांकों की संख्या क्या है, 1 होनी चाहिए, क्योंकि एक तुल्यांक जितने भी बोलते हैं ना, 1 ग्राम तुल्यांक जितने होते हैं उनकी आयनों की चालकता ही तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो तुल्यांकों की संख्या हो गई 1 बटे आ गया आयतन गुणा 1000। अब हमें इस बी का मान निकालना है यहाँ लगाने के लिए, इसे ऊपर लेके तो बी बराबर 1000 तो ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे एन हो जाएगा। ये वाला मान समीकरण 1 में लगा दो। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से मान लगाएंगे तो लैम्डा ई क्यू बराबर जो है वो के, और यहाँ आ जाएगा 1000 बटे एन, या लैम्डा ई क्यू बराबर के गुणा के नहीं होता जरा इसलिए कप्पा होता है, हाँ जी। इसे या करके ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, और एन को सी ई क्यू से भी दर्शा देते हैं नॉर्मलता को। यहाँ आ जाता है तुल्यांक की चालकता का मात्रक निकालना है तुल्यांक की चालकता का। और देखो इसका मात्रक निकालना है इस फॉर्मूले से, इन दोनों के सबके मात्रक लगाने और हल करके देखना है कि इसका मात्रक क्या बनेगा। उतारो और मात्रक भी निकालो। संडे के दिन केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा, याद रख लो, पहले चैप्टर का। एक साथ दे दोगे दोनों? पहले जहाँ खुजाट हुआ पहले वहीं खुजा लो, उसके बाद खुजाना है मैं। स्कूल खुल जाएंगे तुम्हारे 1 तारीख से, 1 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। परसों को रिजल्ट आ रहा है इंटर वालों का। किस जगह? अभी पास कहाँ हो गई? 12 वाली कहाँ पास हो गई? अभी नहीं हुई है, भारत में नहीं हुई है। मॉडर्ना की है, लेकिन वो अभी इंग्लैंड वगैरह यूके में लग रही है। हमारे इंडिया में तो अभी शायद थोड़ी नहीं मिली है।
अभी 18 प्लस वालों की लग रही है। स्कूल के बारे में नहीं, अखबार में आया कल, अखबार में आया, अखबार में। कल परसों को रिजल्ट भी आ जाएगा, वो भी अखबार में आया। नहीं, उत्तराखंड का आएगा। तुल्यांक की चालकता का मात्रक देखो, कप्पा का मात्रक आया था कल, क्या आया था? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी बात कर लो जरा। तुल्यांक, तुल्यांक का मतलब ये तुल्यांक नहीं है, ये नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है? चैप्टर नंबर 2 में कराया था नॉर्मलता का मात्रक, तुल्यांक प्रति लीटर। देखो बेदर, तो इसका होता है तुल्यांक प्रति लीटर, लेकिन चूंकि 1 लीटर में जो होते हैं ना वो सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अब कोई कहे ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में लगाने हैं। तो जी यहाँ आ जाता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स तुल्यांक बटे सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बटे के बटे में तो सेंटीमीटर घूम कर तो ऊपर चला जाएगा। जब सेंटीमीटर घूम कर ऊपर जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब बटे तुल्यांक, ये सेंटीमीटर तुल्यांक। तो फाइनली इसका मात्रक जो निकल कर आया है, यहां लिख दे जाऊं मैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ये भी मात्रक होता है। तुल्यांक को इक्विवेलेंट कह देते हैं। हाँ, वो भेज सकते हो। इसके बाद आ जाती है मोलर चालकता। हाँ, साइमन की जगह मोल लिख सकते हो, कौन मना कर रहा है? हाँ, साइमन की जगह ओम लिख सकते हैं, एक बार पढ़ लो, उतारो जल्दी फटाफट। हाँ तो लिख दो, लिख सकते हैं, जो साइमन की जगह लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ। इसके बाद हेडिंग है मोलर चालकता।
फिजिक्स पढ़ रहे हैं। देखो उस वाले बिलियन में जो है, इससे पहले जो हमने तुल्यांक निकाली, तुल्यांक की चालकता, उसमें 1 ग्राम तुल्यांकों को घोलने पर जो भी आयनों की चालकता उत्पन्न हुई थी वो तुल्यांक की चालकता कहलाई थी। इसमें तुल्यांक शब्द हट जाएगा और मोल आ जाएंगे। तो हम कहेंगे किसी विलय के 1 मोल को BmL आयतन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। 1 मोल की बात चलेगी इसमें। तो इसमें लिखेंगे किसी विलय के किसी विलय के एक मोल को BmL आयतन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता BmL आयतन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। उत्पन्न आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा m, इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। अभी आएगा, मात्रक भी निकालेंगे, हाँ BmL, क्योंकि आयतन कुछ ना कुछ होता है। पहले हम 1000 ml में निकालते थे, अब क्या BmL में हो गया कि BmL में जितने भी घुले होंगे। देखो बता, ये भी है प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि मोलर चालकता विशिष्ट चालकता निम्न प्रकार संबंधित हैं। मोलर चालकता बराबर कप्पा गुणा B, है ना जी। B बराबर आयतन। हम कहेंगे कि किसी बिलियन के 1000 ml में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता
कहते हैं। अर्थात मोलरता बराबर जो है वो मोलों की संख्या बटे आयतन गुणा 1000। हम कहेंगे एक मोल के लिए क्योंकि ये जो परिभाषा बनी है वो एक मोल के लिए बनी थी। एक मोल किसी बिलियन में उपस्थित हो तो उसे मोल चालकता कहते हैं। तो हम एक मोल के लिए निकाल लें, m बराबर 1 आ जाएगा, नीचे b आ जाएगा, ऊपर 1000, b ऊपर m नीचे। तो b बराबर जो है वो 1000 बटे m आ जाएगा। इसे जो वो समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे हम। समीकरण नंबर 1 से जब हम निकालेंगे तो जी लैम्डा m बराबर जो है क्या आएगा, कप्पा गुणा 1000 बटे कैपिटल M, या ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा m बराबर कप्पा गुणा 1000 बटे लैम्डा m। अब हम निकालेंगे लैम्डा m का मात्रक। तो लैम्डा m का मात्रक निकालने के लिए लैम्डा m का मात्रक, यहाँ कप्पा का मात्रक आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो यहाँ तो आ जाएगा मोल, और प्रति लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब घूम के ऊपर चला जाएगा। याद रखना बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में तुल्यांक चालकता का मात्रक भी आ रखा है और मोलर चालकता का भी। सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ मोल, तो फाइनली आंसर आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स फिर इसके बाद जो है वो हेडिंग आ जाता है मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। वो इसके बाद लिखेंगे। सर उतार लो पहले। मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक हेडिंग है मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें डैश लगा के लिखो कैसे निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। और नंबर 1 है ताप, टेम्परेचर का प्रभाव। सबको पता है टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है। ताप बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, लिख दो। बढ़ती है क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। हाँ जी, क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा लिखेंगे ब्लैक की विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति सेकंड। देखो विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य क्या होता है, दो तरह के विद्युत अपघट्य होते हैं। एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। दुर्बल वाले वो होते हैं जो कम वियोजित होते हैं, यानी 1 किलो डालो तो आधा किलो टूटेंगे, आधा किलो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे।
और प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं 1 किलो डालो तो पूरे के पूरे घुल जाएंगे। तो ज़्यादा घुलेंगे तो ज़्यादा आयन देंगे, कम घुलेंगे तो कम आयन देंगे। तो सीधी सी बात है। तो कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों में मोलर चालकता कम होती है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता अधिक होती है। लिख दो। इसमें लेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता मोलर चालकता कम होती है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता मोलर चालकता अधिक होती है। सांद्रता का प्रभाव, हाँ भाई क्या होगा? सांद्रता बढ़ने पर चालकता, मोलर चालकता सिंपल सी बात है घटेगी। तो इसमें लिखेंगे सांद्रता, सांद्रता बढ़ने पर, सांद्रता बढ़ने पर मोलर चालकता घटती है, घटती है। फिर शब्द लगा लेंगे मोलर चालकता तथा सांद्रता, मोलर चालकता तथा सांद्रता, सांद्रता के मध्य, के मध्य संबंध को, के मध्य संबंध को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे, जिसे ये जिसे डेवाई हकल अनसगर समीकरण कहते हैं। जो निम्नलिखित है और यह है डेवाई हकल अनसगर समीकरण। मोलर चालकता, अनंत तनुता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, बी नियतांक और सी सांद्रता। मोलर चालकता तथा सांद्रता के मध्य ग्राफ यह है मोलर चालकता
और इसके बाद आ जाता है कॉल राउस का नियम। कॉल राउस का नियम सब उतार दो जी।